हृदय देवी सत्यवत्तै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदना, जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव हे गुरुदेव, कल हमने सुना कि श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षदों के स्थान हैं वो दर्शन करने गए प्रभुपाद। आज यहाँ पर वर्णन है कि कैसे उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का विश्व में सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी विश्व में सर्वत्र प्रचारित होनी चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के इस आदेश का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी दृढ़ संकल्प थे। भक्ति विनोद ठाकुर की आज्ञा थे कि महाप्रभु की शिक्षा का, महाप्रभु की वाणी का सब जगह प्रचार होना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी इसके लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ था। जब इस अभिप्राय को समझते हुए प्रभुपाद जी परम उत्साह के साथ प्रचार कार्य करने में अग्रसर हुए। प्रभुपाद एक प्रेस खरीदने के लिए कलकत्ता आए। उस समय प्रेस अंग्रेजों का राज्य था। प्रेस कानून के कठोर नियम के कारण शहर में प्रेस की स्थापना करना बड़ा कठिन काम था। प्रभुपाद प्रेस के लिए भाड़े के मकान को लेने की चेष्टा करने लगे। कालीघाट में 4 नंबर शाहनगर लेन में एक उनको घर मिला। उस मकान में भूत के रहने के कारण कोई उस घर में नहीं रहता था, तो नाम उस घर को कोई किराए पे लेता था। प्रभुपाद ने वो मकान लिया। बड़ा मकान था। 36 रुपया प्रति माह उसका किराया देने लगे प्रभुपाद। जब उन्होंने उस मकान में प्रवेश किया तब
कोई किसी को भूत का डर नहीं रहा, तो रोज ही वहां पर बैठ के कीर्तन करते थे प्रभुपाद। जो लोग थे आसपास के वो कहते कि इस मकान में भूतों का इतना उत्पात था कि अंग्रेज लोग रात को बंदूक लेके भी यहां पर नहीं रह पाते थे, इस प्रकार रह नहीं पाते थे। प्रभुपाद जी ने एक दुकान से सुपर रॉयल हैंड प्रेस खरीदी, हाथ से चलने वाली प्रेस, उसको इस मकान में स्थापित किया और प्रेस का नाम रखा भागवत प्रेस। और गोद्रुम में भक्ति विनोद ठाकुर जी के वो रह रहे थे वहां गोद्रुम में, उनके पास से जो परमानंद प्रभु थे वो प्रभुपाद के पास आए शाहनगर में, वहीं काली घाट में। नए प्रेस में सबसे पहले श्री चैतन्य चरितामृत का द्वितीय संस्करण छपना आरंभ हुआ। ये प्रेस 1914 वैशाख महीने में स्थापित हुई। प्रभुपाद इस प्रेस को बृहद मृदंग कहते थे, है ना। बृहद मृदंग तो समझते हैं आप, एक छोटी मृदंग एक बड़ी मृदंग। छोटी मृदंग की आवाज लिमिटेड है, बृहद जो बहुत दूर तक आवाज जाती है, बहुत दूर तक का मतलब ये जो शास्त्र है इनकी ऐसी आवाज होती है दूर तक जाती है। नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक थे तो क्यों आए तुम, फिर रेस्ट करते जब डॉक्टर ने बोला था तो देखना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी फिर तुम्हें। कल एक्सीडेंट हो गया इसका मोटरसाइकिल से, जो भी है। अब जहां पर वो उस मकान में कालीघाट में रहते थे, उसके साथ परमानंद प्रभु, द्विजपद सरकार और वैष्णव दास, ये 3 लोग रहते थे। रोज शाम को वहां पर कीर्तन होता था और उसके बाद प्रभुपाद जी हरि कथा भी सबको सुनाते थे। उस समय के जब वो कथा सुनाते थे और जो लोग कथा सुनने आते थे उनके नाम भी यहाँ लिखे हैं। बसंत बाबू, शंभू बाबू, नकुल बाबू, नृसिंह बाबू, विपिन बाबू, प्रबोध बाबू और मृणाल बाबू भी कथा सुनने के लिए आते थे। 1913 1 अगस्त 1913 से 13 में वारिशाल जो बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां केशव गोस्वामी महाराज का जन्म स्थान है, वांडरीपाड़ा गांव, वहां से श्री युद्ध प्रमोद बिहारी गोह ठाकुर वो भी प्रभुपाद के पास आए। तब उनकी उम्र 17 या 18 साल की थी, अभी अभी उन्होंने मैट्रिक पास की थी। उनके साथ उनके बचपन का मित्र भी आया था। 4 दिन के बाद प्रभुपाद ने परमानंद प्रभु को, मधुसूदन प्रभु को और वो जो आए प्रमोद बिहारी, इनको मंत्र दीक्षा प्रदान की। मतलब शुरू में ये लोग शिष्य हुए। पहले सुना था रोहनी बाबू, बाद में ये शिष्य हुए। एक दिन प्रभुपाद ने श्री प्रमोद बिहारी को एक पत्र देकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास भेजा। उस समय बुढ़ापे के कारण भक्ति विनोद ठाकुर की आंखों के पर्दे का चमड़ा इतना लटक गया था कि हाथ से पर्दा उठाने पर ही वो देख पाते थे। ये जो लीड्स है ना, पलकें, ये मतलब इस प्रकार ढलक गई थी कि उठाना पड़ता था देखने के लिए। इस प्रकार वृद्धावस्था में जब सुना उन्होंने कि प्रभुपाद ने इसको भेजा है, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रमोद बिहारी को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, हरि कथा सुनाने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार की हरि कथाओं ने सुनाई प्रमोद प्रभु को। नौजवान लड़का 17-18 साल का। हरि कथा सुनने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए भागवत अनुशीलन करने के लिए उनको कहा, प्रमोद बिहारी को, कि तुम मतलब भागवत अनुशीलन का मतलब जो भागवत की शिक्षा है उसके मुताबिक चलो, उसके मुताबिक जीवन यापन करो।
वहां जो प्रेस थी कालीघाट में, वहां से श्री चैतन्य चरितमृत का दूसरा संस्करण छपा। गीता के ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की पाद की टीका भी छपी। अभी जो हम टीका हिंदी में हमको मिल रही है, ये देन किसकी है? प्रभुपाद की देन है। अभी तो हिंदी में हमारा मुनि महाराज ने कर दी है ना गीता, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की। बंगला में तो थी, पर की किसने सबसे पहले? उन्होंने छापी बंगला में। और श्री गौर कृष्णोदय काव्य, ये भी कोई ग्रंथ आदि होगा, उसको छापा गया। रोज शाम को श्री गौर गोविंद विद्याभूषण हरिकथा सुनने के लिए आते थे वहां पर सज्जन। बाद में इस प्रेस को वहां से हटा के मायापुर में लाया गया। इसमें बताया कि किस प्रकार की स्थिति थी। उन्होंने प्रचार कार्य करने के लिए किस प्रकार मेहनत करके किराए का घर लेके हाथ से चलने वाली जो है प्रेस, उसको खरीदा और इस प्रकार इन ग्रंथों को छापा, ताकि लोग जो है इसको ग्रंथों को पढ़ के उनका मंगल हो सके। आगे इसमें भक्ति विनोद ठाकुर और गोरकिशोर दास बाबा जी महाराज के अप्रकट होने की कथा है। वो कल हम याद करेंगे। अभी आज तिथि है परम पूज्यपाद भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की। उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र हम लोग प्रयास करेंगे याद करने के लिए। गुरु जी की कृपा से जब हम लोगों का हरिनाम हुआ, गुरु जी के चरण में हम आए, तब वो थे यहाँ मायापुर में रहते थे। तभी उनका श्री चरण दर्शन करने का हमको मौका मिला। भागवत पाठ करके उठे थे, अभी अंधेरे में लालटेन लगा के भागवत पाठ कर रहे थे। पहले तो मायापुर में लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी। हमारे मठ में भी या बहुत छोटे छोटे बल्ब होते थे, फंक्शन में जनरेटर ही लाना पड़ता था, इस प्रकार नहीं था। उनकी वंदना लिखी है, वंदना में लिखा उनके दीर्घ सौम्य कलेवर के बारे में। और हर समय गुरु जी का, महाप्रभु का कीर्तन के रस में वह सदा मत रहने वाले थे। और गौड़ीय यतीन्द्र भक्ति कमलम, गौड़ीय यतीन्द्र का मतलब सन्यासी, भक्ति कमल स्निग्ध कृपा विग्रह, स्निग्ध थे और कृपा पूर्ण विग्रह था उनका। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज 19 दिसंबर 1909 को बृहस्पतिवार गौर नवमी तिथि में प्रातः 6:15 पर पूर्व बंग के फरीदपुर जिला अंतर्गत बाजितपुर ग्राम में संभ्रांत ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे परम आराध्य परम गुरु जी, फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में गांव अलग है, गांव है वाजिदपुर। उसमें उनका जो आज की तिथि, आज उनका आविर्भाव ना, आज की तिथि में उनका आविर्भाव हुआ था 1909 में। 100 साल से भी ज्यादा हो गए ना, एक लगभग 120 लाख, जो भी होगा, चलो जो एक होगा, जो भी है। हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि काफी सालों, 100 साल से ऊपर उनका जन्म है। अच्छा, और संभ्रांत ब्राह्मण कुल मतलब ब्राह्मण कुल भी अच्छा ब्राह्मण कुल में भरा पूरा परिवार था। उसमें उनका 1901 में जन्म हुआ। 1901 होने से भी 100 साल हो गया। उनके पिता का नाम था
श्रीयुत पार्वतीनाथ सान्याल, एक बंगाल की कास्ट है सान्याल, वो पिताजी थे पार्वतीनाथ सान्याल और माताजी का नाम था स्वर्णमयी देवी। कि माताजी स्वर्णमयी देवी, पिताजी जो थे बड़े स्वधर्मनिष्ठ थे तथा माता भी अत्यंत भक्तिमती थी। पिताजी थे स्वधर्मनिष्ठ, क्या इसका मतलब? वैष्णव में बोला हमने कभी? कौन सा धर्म था? धर्म का इतना भी सुना नहीं। ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो ब्राह्मण के लिए जो धर्म होता है उसमें वो निष्ठा रखते थे। स्वधर्मनिष्ठ का मतलब जो उनका धर्म है उसमें उनकी निष्ठा संपन्नता थी। ऐसा ही नहीं कि जो ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, जो ब्राह्मण को करना चाहिए वैसा ही करते थे। ऐसा नहीं कि है ब्राह्मण और काम करना कोई और, ऐसा समझे कि नहीं? ब्राह्मण के लिए जो जो कार्य हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं वो उसी को करेगा, और अगर उसको छोड़ के और कार्य करे तो इसका मतलब वो स्वधर्मनिष्ठ नहीं है। इसलिए पिताजी, ब्राह्मण खेती थोड़ी करने जाएगा, खेत चलाने जाएगा। इस प्रकार तो पिताजी जो थे इस प्रकार स्वधर्मनिष्ठ, माताजी स्वर्णमयी देवी, इनके पिता भी इस प्रकार थे और माताजी भी भक्तिमती थी। बचपन में माता पिता ने इनका नाम रखा नृपेंद्रनाथ सान्याल। बच्चे का नाम रखा नृपेंद्रनाथ, नृप प्लस इंद्र। नृप का मतलब राजा, इंद्र का मतलब तो आप जानते हैं, नृपेंद्रनाथ सान्याल। और उस समय नवाबों का शासन था। नवाबों का शासन में इनको, इनके परिवार को मजूमदार की उपाधि प्रदान की गई थी। उस समय जो अच्छे परिवार होते थे उनको विशेष उपाधि प्रदान की जाती थी। इनके परिवार को मजूमदार की उपाधि दी गई थी। उन दिनों, लिखा है यहां, उन दिनों धनाढ्य जमींदारों को ऐसी उपाधियों से विभूषित किया जाता था। पढ़ाई के लिए कलकत्ता आ गए। कलकत्ता का फेमस कॉलेज है सिटी कॉलेज, वहां से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी भाषा में इनका विशेष अधिकार था, मतलब बहुत अच्छी पकड़ थी इंग्लिश में। ये कलकत्ता में आकर सन 1925 में, मतलब तब 25 साल के थे ये, अगर 1901 उनका जन्म है तो ये कलकत्ता में जब आए तब वो कुछ समय तक ये अमृत बाजार पत्रिका के संपादकीय विभाग में नियुक्त रहे। अभी भी तब तो थी ही अमृत बाजार पत्रिका, भारतवर्ष की बहुत फेमस और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है। जिस प्रकार पंजाब में कोई पूछे तो ट्रिब्यून को सब जानते हैं, इंग्लिश में नहीं, पर ट्रिब्यून का विस्तार तो इतने एरिया में ही है, बाहर में नहीं है। दिल्ली हरियाणा में भी है थोड़ा, दिल्ली में नहीं है ट्रिब्यून का विस्तार। वहां हिंदुस्तान टाइम्स और जो पत्रिका आजकल तो बेशुमार हैं पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर भी। उस समय ये मानी हुई पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि हमारा गौड़े मठ का इससे बहुत रिलेशन है अमृत बाजार पत्रिका से। ये जो अमृत बाजार पत्रिका के ही थे शिशिर कुमार घोष, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा महाप्रभु पे, लॉर्ड श्री चैतन्य, इंग्लिश में। उसको पढ़ के ही कितने लोग इधर आए। जो हरिशारपुर में हरि बाबा, उन्होंने कहा कैसे प्रचार किया, वो तो जाट फैमिली में से थे, उनको ये ग्रंथ मिला लॉर्ड चैतन्य, उसको पढ़ के उन्होंने इस प्रकार हिला दिया
अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे, गांव में घर घर में लोग निताई गौराम का नाम लेते हैं। इसलिए अमृतधार पत्रिका जो थी, उसका जो संपादकीय एडिटोरियल जो डिपार्टमेंट था, उसमें ये थे। जॉब करने लगे, इंग्लिश पे पकड़ थी ही ऑलरेडी। तब तो पत्रकार संपादक हैं, इस बहाने से वो बाग बाजार मठ में गए। वहां पर जन्माष्टमी में और जगह में प्रदर्शनी लगती थी, तो प्रेस वाले तो जाएंगे देखने के लिए कि क्या है, फिर उसको अपने पेपर में संपादकीय में छापेंगे। इसलिए ये बाग बाजार स्थित गौड़ी मठ में प्रभुपाद के पाद पद्मों के दर्शन के लिए वहां गए। दर्शन के लिए तो नहीं गए, तो थे वो उनका देखने के लिए, तो जो प्रदर्शनी वगैरह देखने के लिए, तो वहां प्रभुपाद का दर्शन इन्होंने मिला। और चांस ऐसा हो गया कि प्रभुपाद के मुखारविंद से हरि कथा सुनने का इनको मौका मिल गया। वहां पर जो स्टॉल लगे थे वहां पर प्रदर्शनी के, तो देखा ये क्या क्या स्टॉल है। प्रभुपाद बड़े विचित्र स्टॉल लगाते थे वहां पर, जो आम आदमी सचेत हो जाए, आम आदमी की समझ में आ जाए कि ये क्या प्रदर्शनी है, क्या कहना चाहते हैं इस पर। तो वहां पर जब गए तो जो प्रदर्शनी वाले थे उन्होंने इनको बताया कि ये है, तो उन्होंने बोला आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। प्रभुपाद के साथ मिलाया, तो प्रभुपाद का दर्शन किया और उनके मुखारविंद से सुमधुर कृष्ण कथा सुनने का इनका सौभाग्य हुआ। वो कथा जो थी प्रभुपाद की, वो इनको खींच लिया उस कथा ने। एक बार सुना वो जो कथा थी, कथा में जो महापुरुष का मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसकी कथा में ही इतना बल होता है, दूसरे को खींच लेता है। अब देखेंगे कपिल भगवान ने क्या कहा उसको, अपनी मां को, देवहूति को, सतान प्रसंगान मम वीर्ज संविदो, ये विशेषण लगाया। ऐसी कथा जिसमें ताकत ही ताकत भरी है, जिसमें प्राण भरा है। हे माता जी, आप क्या करो, आप साधु के पास जाओ, संत के पास जाओ। सताम बोला, सता का मतलब साधु कहिए, भक्त कहिए, संत कहिए, एक ही बात है। फिर जाके क्या करो, मम वीर्ज संविदो भवंति हरित कर्ण रसायना कथा। उनके पास में जाके कान को जो रसायन की तरह काम करे, इस प्रकार की ताकतवर कथा। एक है ताकतवर कथा और एक है खाली खाली, हॉलो समझते हैं? हाँ, हॉलो का मतलब बाहर से है, अंदर से खाली। ये जानते हैं हमारे, है ना, जो सोने का काम करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। बाहर में मोटा मोटा कड़ा है, बाहर में नहीं, अंदर से क्या है, खाली है, अंदर से खाली। हॉलो होता है ना, इस प्रकार बनाते हैं उसको, इतना मोटा बनाते हैं, अंदर से खाली है। देखने में लगता है इतना मोटा पहना हुआ, ऐसा अंदर से खाली। तो अंदर से खाली वाली कथा नहीं, अंदर से ताकतवर सॉलिड कथा जो है, वो कथा सुनने का इनको मौका मिल गया और उस कथा ने इनको खींच लिया। क्या हो गया, मैंने गलत कहा कुछ है? नहीं, उसका वेट नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है। वो तो जब अंदर से खाली है तो वेट उतना ही होगा जितना बाहर है, वो नहीं। पर उसमें नुक्स क्या होता है, आपने गलत समझा। नुक्स ये होता है, वो जरा सा लगने से, धक्का लगने से, चोट लगने से वो बेंड हो जाता है,
बेंड हो जाएगा। जो सॉलिड है वो बेंड नहीं होगा, डेंट पड़ जाएगा। हाँ डेंट पड़ जाएगा। हॉलो में ये है, वो सावधानी से उसको पहनना पड़ता है। जो भी उसमें हमारा नहीं है। कहने का मतलब जो जिसमें ताकत है, जिसमें ओज है, जो खींच ले, वेट है जिसमें, वो कथा को उन्होंने सुना और उस कथा ने उनको आकर्षित कर लिया। 25 साल का नौजवान लड़का, वो बीच बीच में वो आकर्षण उनको वहां पर लाने लगा। बाग बाजार मठ में जब आने लगे, आके फिर प्रभुपाद से कथा सुनने का मौका मिल गया। जब वो कथा दिल में बैठ जाती है ना, शुद्ध भक्त की कथा, तब संसार भूल जाता है, तब संसार नहीं याद रहता है। कथा बोलते ही इसी को है। हम कथा सुनेंगे, हम जाके हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, घर में भी सब ठीक ठाक, पैसे भी आ जाएंगे, रोग भी ठीक हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये तो कथा होता नहीं। कथा उसको बोलते हैं जो जीव के अंदर प्रायश्चित पैदा कर दे कि हाय हाय मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैंने ऐसे ही गवा दिया, मुझे तो भजन करना चाहिए भगवान का। इसको तो कथा बोलते। तो ऐसी कथा सुनी तो क्या हो गया, सुनते सुनते उनका प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दे दी, हरिनाम दिया इतनी नौजवान उम्र में। और उनका नाम जो नृपेंद्र नाथ सान्याल था, उससे उन्होंने रख दिया नरोत्तम ब्रह्मचारी। नरोत्तम ब्रह्मचारी नाम रख दिया। तब मठवास जब उनका हुआ, बाल ब्रह्मचारी थे वो, और निष्ठा से वो छोड़ दिया। अमृत बाजार पत्रिका का काम भूल गया उन्हें कि वहां पैसा मिलता है, ये बात उनके दिमाग से भूल गई कि मैं जॉब करता था। भूलने से क्या हुआ, यहां आके गुरु जी की, प्रभुपाद की चरण सेवा का मतलब उनकी पूरी सेवा करने लगे। उन्होंने अपने जो उनका ऑटोबायोग्राफी है मसून महाराज की, उन्होंने उसमें लिखा है, एक दिन कुछ सज्जन व्यक्तियों के साथ प्रदर्शनी देखने के लिए कलकत्ता के बाग बाजार मठ में वो पधारे थे। श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित नाट्य मंदिर अथवा श्रवण सदन में नित्य वैकुंठ पुरुष श्री प्रभुपाद के मुख से हरि कथामृत सुनकर स्वीय नित्य आराध्य देव का परिचय पाने में उन्हें जरा भी देर न लगी। उन्होंने कहा कि बात थोड़ा ना भाषा में होता ही है। एक्चुअली ये ग्रंथ जो है लिखा हुआ है बांग्ला भाषा में, उनका अधिकार है। जो हमारे गुरु जी का जिन्होंने तब लिखा ना, भक्ति उज्जवल मुनि महाराज, उनका ही लिखा हुआ है जी। तो बांग्ला से हिंदी में कन्वर्ट करने में थोड़ा गड़बड़ होता है, हम उसको समझेंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर प्रभुपाद ने बाग बाजार में जो नाट्य मंदिर का मतलब होता है, ये नाट्य मंदिर ही है। ये जो सत्संग भवन, नाट्य मंदिर का मतलब सत्संग भवन जो है, यहाँ लिखा श्रवण सदन, एक ही बात है। तो उसमें उन्होंने जब प्रभुपाद के मुखारविंद से हरिकथामृत को सुना, हरिकथा को सुना, तो उन्होंने लिखा स्वीय नित्य आराध्य देव। उनके अपने नित्य आराध्य कौन है ये समझने में देर नहीं लगी है। उन्हें पता चल गया कि आप तो भगवान के दास हैं, आप कृष्ण के दास हैं, अतः आराधना किसकी करनी, कृष्ण की। ये बात पिकअप करने के लिए उन्हें ज्यादा समय, पढ़े लिखे तो थे ही, प्रभुपाद की बात सुनकर इस बात में वो स्थित हो गए कि हाँ, कृष्ण भजन करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद के ज्योतिर्मय दिव्य रूप के दर्शन एवं उनकी अमृतमयी वाणी के श्रवण के प्रभाव से उनकी जो हृदय की तंत्री थी लिखा, वो झंकृत हो गई और प्रभुपाद के प्रति चेतन वाणी को उन्होंने बड़े ही आदर से भाव विभोर होकर ग्रहण किया, आनंद प्राप्त किया। प्रभुपाद की वाणी से उनके हृदय जो था
वो हिल गया और उस वाणी को सुन के उन्होंने बड़ा आनंद लाभ किया। सन 1929 में इन्होंने हरिनाम इनका हुआ था। सन 1929 में प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनको श्री हरिगुरु वैष्णव की सेवा एवं विशेषतः श्री हरिकथा श्रवण कीर्तन में विशेष प्रीति देखकर उन्हें प्राचीन प्रवीण त्रिदंडी स्वामी सन्यासी महाराजगण के साथ भारत के विभिन्न स्थानों में श्रीमन महाप्रभु मुख निसृत शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त कर दिया। प्रभुपाद ने देखा कि ये जो लड़का आया नया 29 साल का, इसकी भगवान की कथा सुनने में बहुत रुचि है। उन्होंने नोटिस किया और भगवान का कीर्तन करने में भी रुचि है। इस बात को देख के प्रभुपाद के जो पुराने सन्यासी थे, उन्होंने इनको नरोत्तम को उनके साथ भेज दिया प्रचार में कि आप जाओ और इनके साथ में रह के हरि कथा सुनो। जो बड़े बड़े वैष्णव थे उनके साथ में भेज दिया। अनेक विद्वत मंडली युक्त सभाओं में पाठ कीर्तन एवं प्रवचन आदि मठ मंदिरों की प्रतिष्ठा एवं अनेक विध दायित्व पूर्ण सेवा कार्यों में उनका अदम्य उत्साह एवं दक्षता देख सुनकर तथा प्रसन्न चित्त युक्त हो सब प्रकार के कार्यों में तत्परता से संतुष्ट हो, उन्हें श्री नवदीप धाम प्रचारणी सभा की ओर से भक्ति कमल की भक्ति सूचक उपाधि से भूषित करा के अपना प्रचुर स्नेह आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ने जब देखा कि जो लड़का है इसके पाठ कीर्तन में बहुत रुचि है, पाठ कीर्तन में भी बैठता है, कीर्तन में भी बैठता है और जो प्रवचन होते हैं उसमें भी सुनने में इसकी रुचि है और मठ मंदिर की जो सेवा वो भी ध्यान से करते हैं और अनेक जो इसको जिम्मेदारी का कार्य दिया जाता है उसको अदम्य उत्साह मतलब बिना थके उत्साह के साथ पूरा करते हैं और पूरा ही नहीं करते, दक्षता से पूरा करते हैं। दक्षता से पूरा करके प्रभुपाद का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छा ये सारा सेवा कर रहे हैं। तब जो नवदीप धाम प्रचारणी सभा थी वो हर साल गौर पूर्णिमा के दिन जो इस प्रकार सेवक थे उनका उत्साह वर्धन करने के लिए उनको कोई ना कोई उपाधि प्रदान करते थे, प्रशस्ति पत्र देते थे। तब इनको उस सभा ने, नवदीप धाम प्रचारणी सभा ने एक प्रशस्ति पत्र दिया जिसमें इनको उपाधि दी गई भक्ति कमल। नाम था नरोत्तम, अब क्या हो गया? नरोत्तम भक्ति कमल नाम नरोत्तम हो गया, है ना। इस प्रकार अपना स्नेह वर्षण किया प्रभुपाद जी ने इनके ऊपर। सन 1932 में श्री सिद्धांत प्रभुपाद जो हैं उनकी हार्दिक इच्छा से, उनकी इच्छा थी, पढ़ा लिखा लड़का है, तो उन्होंने इनको बॉम्बे गौड़िया मठ में भेज दिया। ये बॉम्बे गौड़िया मठ में जाके रहने लगे और इंग्लिश में शास्त्रों की व्याख्या तथा प्रचार कार्य करने लगे। वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग थे, उनके बीच में इंग्लिश में श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा और उनकी वाणी का प्रचार करने लगे। वहां पर जब ये बॉम्बे में थे तो प्रभुपाद ने क्या किया, वो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद युक्त भागवत जो है वो इनको भेजी उन्होंने। ये जब बॉम्बे में रह रहे थे उन्होंने भागवत के 12 स्कंद इनको भेजे। तब इस बात से उन्होंने इस बात को गांठ बांध ली महाराज ने कि मुझे गुरुजी ने श्रीमद् भागवत भेजी है तो गुरुजी का जरूर यही मतलब है कि मैं अपना सारा जीवन भागवत प्रचार में, इसके अनुशीलन में ही गुजारूं। इशारा समझ लिया। जो सद शिष्य है उसको बोलना थोड़ी पड़ता है,
वो तो गुरु जी के दिल की बात समझ लेता है। तो भागवत जो इन्होंने फिर सारी उम्र वो भागवत पाठ करने लगे, भागवत की व्याख्या करने लगे, भागवत का अनुशीलन करने लगे। मुख्य काम इनका ये हो गया। प्रभुपाद जी ने जब इनको भागवत दी तो फिर लिखा उस समय से लास्ट तक, अंतिम समय तक वो भागवत की कथा का आचार एवं प्रचार ही उनकी प्रधान सेवा बन गई। उनकी सुसिद्धांत युक्त श्री भागवती कथा के परिवेशन की दक्षता ने उनके समस्त गुरु भाइयों के चित्त को भी मोह लिया। वो जब पाठ करते थे तो प्रभुपाद के और जो शिष्य थे वो जब उनका भागवत पाठ सुनते थे, उनका भागवत पाठ सुन के वो एकदम आकर्षित हो गए। इतना बढ़िया वो दक्षता के साथ भागवत की बात को परिवेशन करते थे, बताते थे। भागवत की बात तो है ही, भागवत की बात को कैसे प्रेजेंट करना, ये उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी महाराज में। कुछ समय बाद महाराज जी प्रभुपाद के पास में जाके बाग बाजार गौड़िया मठ में रहने लगे। वहां पर प्रभुपाद के जो पार्षद थे परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, आप जानते हैं बहुत सीनियर वैष्णव थे परम पूज्य भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी। जब वहां पर वो गए, रहना शुरू किया बाग बाजार में, तो वहां पर परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के भजन नैपुण्य तथा श्री प्रभुपाद के मुख निसृत वाणी की परिवेशन भंगी से आकृष्ट होने के बाद स्वीय श्री गुरुपाद पद्म के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने सन 1952 में श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के निकट नवद्वीप शहर के पास गजपल्ली स्थित श्री चैतन्य सारस्वत मठ में चतुर्थ आश्रम उचित त्रिदंडी संन्यास ग्रहण करके वे त्रिदंडी भिक्षु श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज के नाम से जाने लगे। जब वो वहां पर गए तो वहां पर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज थे। वो जो प्रभुपाद की जो कथा उसको ऐसे रिपीट करते थे श्रीधर गोस्वामी महाराज, इस प्रकार प्रभुपाद वाणी को प्रेजेंट करते थे, उसकी तुलना नहीं थी। और भजन नैपुण्य यहां शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। उनकी भजन करने की निपुणता को इन्होंने देखा वहां पर श्रीधर महाराज की, कि भजन है ना, भजन तो सब करते हैं, भजन में निपुणता भी तो होना चाहिए। निपुणता समझते हैं? हाँ जी, क्या? हाँ, यस, परफेक्टनेस। श्रृंगार किया है ना, श्रृंगार तो कर दिया, पोशाक पहना दी, बहुत बढ़िया से पहनाया, बहुत बढ़िया से श्रृंगार किया, उसको बोलेंगे क्या? बड़ा निपुणता से बनाया है ना। रसोई की दाल सब्जी बना दी, सभी बना देंगे, उसमें विशेष रूप से बनाया तो बोलेंगे देखो भाई ये दक्ष है, रसोई बनाने में दक्ष है, निपुणता। एक बार गुरु महाराज के साथ मुझे मौका मिला जयपुर में जाने का। जाते थे जब गुरुजी जाते थे तो वहां पर एक पुरी गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, अभी नाम नहीं मुझे याद है, उन्होंने गुरुजी के लिए वहां गोविंद मंदिर में प्रसाद का आयोजन किया। गुरुजी की पार्टी जितनी महात्मा ब्रह्मचारी जाएंगे वो गोविंद मंदिर में ही प्रसाद पाएंगे, वहां राधा गोविंद जी के मंदिर। जब हम भी साथ में थे तो गुरुजी ने जब कीर्तन किया, कथा की, तो जो पुजारी जी लोग हैं उन्होंने आके कहा कि आप पाइए, प्रसाद पाइए। तो मंदिर के पीछे एक जगह थी, मंदिर के साइड में वो कवर्ड थी जगह, अंदर कमरों में, मैं भी पहली बार ही गया था। तब वहां पर जाके उन्होंने बिठाया, गुरुजी भी और भी सब लोग थे, बड़े बड़े महात्मा भी, सब बैठ के हम भी बैठ। वहां पर उन्होंने जो वो प्रसाद दिया गोविंद जी का,
जो वो सब्जी आदि कड़ी आदि चावल पूरी जो दी ना, जितने लोगों को पूरी दी भी सारी एक साइज की, एक ही साइज उसका, मैं इतना उतना भी अंतर नहीं, एक साइज की पूरी। मैं तो मतलब हैरान दे दिया कैसा इन्होंने इसको बोलते निपुणता। अभी याद आती है ऐसी पूरी को बाद में नहीं कभी ऐसा हो, ऐसी निपुणता एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, सब जितने लोग हैं सबको एक जैसी। बाद में इस बात को मैंने लिखा, हमारे गुरु भाई थे, मैंने चिट्ठी में भी उनको लिखा कि ऐसा ऐसा एक जैसी पूरियां खाने को मिली है ना, छोटी छोटी पूरियां जैसे गोलगप्पे होते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यह है कि आपकी दक्षता आपके काम से परखी जाती है ना। तो भजन की भी दक्षता, भजन में भी निपुणता होनी चाहिए। नहीं, निपुणता एक जगह मैंने देखा, जब याद नहीं किस मठ की बात, शायद जम्मू में देखा, हमारे गुरु जी के साथ ही था जम्मू। वो जम्मू में जब गुरु महाराज जाते थे तो वहां मंदिर तो को था नहीं भी जिसमें भोग, हमारा मठ थोड़ी था कोई भोग लगेगा। तो पूरी महाराज इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसा नहीं है कि बनाया और सीधा खा लिया, ऐसा नहीं था। नहीं होने से भी मठ पूरी बात नहीं, भोग लगाओ पहले। तो मैं ये कैसे भोग लगाएंगे, किसको भोग लगाएंगे ये, मठ तो था नहीं। फिर वो क्या करते, बर्तन तो थे नहीं, जो बड़े बड़े पतीले, वो कढ़ाइयां जिसमें बनता, वो एज इट इज उठा के एक खाली कमरे में रखते, जो खाली कमरा था साफ करके उसमें रख देते। फिर बोलते पुजारी को, इसमें तुलसी देके दरवाजा बंद करके भगवान को भोग दो, आरती गाओ। वो आरती गाते थे जे क्या अजभक्त वत्सल गौरवारी। तो मैं देखा जो ब्रह्मचारी है एक ही है, वो एक ही ब्रह्मचारी है, अंदर में सब सामान रख के तुलसी देके भोग निवेदन कर दिया। एक हाथ है उसका, एक हाथ में वो है घंटी की वो रस्सी, बाएं हाथ में वो बजा रहा है। अच्छा, दाएं हाथ में गले में मृदंग है और एक हाथ में वो मृदंग बजा रहा है। मृदंग के साथ ही मंजीरा बंधा हुआ है, मृदंग के साथ ही ये करताल बंधी हुई है। वो करताल भी बज रही है, साथ में दाएं हाथ से मृदंग भी बज रही है, बाएं हाथ से घंटा भी बज रहा है, एक ही लय में, और गा भी रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निपुणता। सबको तो नहीं ऐसा कर सकते कि सब ऐसा कर सकते हैं, निपुणता। अच्छा, उन्होंने देखा श्रीधर महाराज की भजन निपुणता, आकर्षित हो गए वो उनके श्रीधर महाराज की भजन निपुणता से। और एक भजन की निपुणता और दूसरा जो वो प्रभुपाद के मुख से सुनते थे उसको आगे बांटने की उनकी जो प्रणाली थी, उससे वो आकृष्ट होके प्रभुपाद के जाने के बाद, प्रभुपाद तो 1937 में चले गए, उनके जाने के बाद 1952 में उन्होंने संन्यास उन्हीं से लिया, श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज से संन्यास लिया और नाम हो गया। उन्होंने भी देखा, संन्यास जब दिया उन्होंने श्रीधर महाराज ने, तो उन्होंने देखा कि मेरे गुरुजी ने इनको कौन सा नाम दिया था, समझे कि नहीं। प्रभुपाद ने उपाधि दी थी क्या, भक्ति कमल। तो उन्होंने गुरुजी के ऊपर गुरुगिरी नहीं की कि मुझसे संन्यास लिया तो मैं इसका चेंज कर दूं। उन्होंने उस उपाधि को एज इट इज ही रखा, इसलिए नाम कर दिया भक्ति कमल मधुसूदन महाराज, उस उपाधि को हटाया नहीं तो क्या हो जाता है, गुरुजी पे गुरुगिरी करना हो जाता है। जो गुरुजी ने कहा उसको चेंज कर दो, तब नाम हुआ क्या, भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनका नाम हो गया। और कहते जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे ब्रह्म भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज और कृष्णदास बाबा जी महाराज, नामानंदी कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये कहते विशेष रूप से भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज से
श्रीमद् भागवत का पाठ सुन के बड़े प्रसन्न होते थे, विशेष रूप से इनसे आग्रह करते थे आप भागवत पढ़िए, भागवत बोलिए आप। उनसे भागवत पाठ सुन के बड़े आनंदित होते थे ये। और परम आराध्य हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद स्तोत्र शतशिषम भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज हर साल कलकत्ता के वार्षिक उत्सव में इनको निमंत्रित करते थे। मसून महाराज को वार्षिक उत्सव में निमंत्रण करते। और यहां लिखा है कि प्रत्येक संध्या में, मतलब रात को सभा होती है ना, तो प्रत्येक संध्या में शुद्ध भक्ति सिद्धांत मूलक गवेषणा पूर्णक भाषण दिया करते हैं। मतलब वहां पर शुद्ध भक्ति युक्त गवेषणा पूर्ण क्या होता है? अरे ये तो आप तो जानते हैं गवेषणा, इस प्रकार की कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस जो है वो शास्त्र में से किस प्रकार वो श्लोक निकाल के वो खोज करके देना उसको, वो तो है, खोजेगा कौन? वो खोज के प्रमाण देना। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत के, तो कौन सी बात बोलने के लिए कौन सा श्लोक इन्फ्लुएंस करेगा उसको खोज के देना, उसको बोलते गवेषणापूर्ण खोज, डिस्कवरी। तब ये वहां पर देते, हर साल ही गुरुजी ने बुलाते थे और उनके भाषण को सुनकर वहां के जो सभापति होते, प्रधान अतिथि होते और जो त्रिदंडी महात्मा होते सब आनंद प्राप्त करते हैं। तब बागजार में कुछ दिन रहे, फिर वो गुरुवर्ग के निर्देश से दिल्ली आ गए और दिल्ली में भी कुछ वर्ष बाहर रहे। फिर उनको इलाहाबाद प्रयागराज गौड़िया मठ में भेज दिया, वहां जाके रहने लगे। फिर उसके बाद उनको पटना गौड़िया मठ में भेजा, वहां रहने लगे। इस प्रकार 4 वर्ष तक आपने अनेक जगह महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। सन 1936 के लास्ट में तो जाके आप गया में, जो गया में गौड़िया मठ है उसमें निवास करने लगे। उसके बाद तो महाप्रभु जो प्रभुपाद हैं 1936 के लास्ट में 31 दिसंबर को उनका प्रभुपाद चले गए, तो गौड़िया जगत में एक अंधकार आ गया। उन्होंने उनके जाने से लिखा, उनके विच्छेद से असहनीय मर्म भेदी व्यथा दशा उपस्थित हो गई। उसके बाद प्रभुपाद जी का जो मठ था आंध्र प्रदेश में कबूर में राय रामानंद के वो जो मिलन स्थान पे, वहां पर रहे। मद्रास गौड़ी मठ में भी रहे, बहुत प्रचार किया। बाद में सूरत में गए, बड़ौदा में गए, वहां प्रचार किया। तब उन्होंने और जो कई गुरु भाई हैं, जो वरिष्ठ गुरु भाई, उनके साथ मिलकर नवद्वीप में अभी जो हम देवानंद गौड़ीय मठ देखते हैं, तब इसके पहले वहां पर गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की गई। केशव महाराज भी उसके एक सदस्य थे, मसून महाराज भी एक सदस्य थे। बाद में मसून महाराज ने उसको छोड़ दिया और अपना मठ अलग बनाया। वो मठ केशव महाराज के पास में रह गया और नाम हुआ मठ का देवानंद गौड़ीय मठ। बिहार में भी प्रचार किया, मधुपुर, धनबाद, साहिबगंज आदि अनेक स्थानों पर प्रचार किया। और बाद में इन्होंने 1952 में जो वर्धमान सिटी है, वर्धमान, वहां पर अपना मठ बनाया। वहां पर भी जो मठ बनाया, जो हमने सुना वहां के आचार्य से, वर्धमान मठ के आचार्य देव से सुना कि ये मठ भी आपके परम गुरु जी की ही देन है। वो हमारे परम गुरु महाराज वहां पर गए सम्मेलन के लिए, सम्मेलन ऑर्गेनाइज इन्होंने किया, मधुसूदन महाराज ने। तो परम गुरु महाराज गए, परम गुरु महाराज की कथा को सुन के, इनके वक्तृता को सुन के वहां के लोग बहुत आकर्षित हुए
और एक माताजी ने या एक व्यक्ति ने आके परम गुरु जी को कहा कि मैं अपना मकान आपको देना चाहते हैं, मठ के लिए दान करना चाहते हैं। तब हमारे परम गुरु महाराज ने कहा हमें तो जरूरत नहीं है, ये मसून महाराज हैं, इनको दीजिए आप। मैं तो जहां तक सुना कि प्रणामी जो परम गुरु जी की मिलती थी, गुरु जी उनके निमंत्रण पर वहां पर गए, प्रणामी भी उन्हीं को दे के आते, आपने बुलाया हमें। तो तब उस मकान में, ये मीठापुर में, मीठापुर तो नहीं, मीठापुकुर है शायद, मीठापुर है, पुकर में मीठापुर है, मीठापुर में उन्होंने जो वर्धमान गौड़ीय मठ है, ये उन्होंने मसून महाराज ने वहां पर स्थापित किया। ना मीठापुकुर लिखा जा, मीठापुकुर, मीठापुर में पटना में है, एक जैसा नाम है ना पटना। मीठापुकुर नामक स्थान में उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य मठ के नाम से स्थापन किया। और 1974 में तभी हमारे परम गुरु जी ने कहा मायापुर में, तब 1974 में उन्होंने ईशोध्यान में हमारे मठ के साथ ही एक मठ को छोड़ के उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य मठ को स्थापित किया। बाद में यहां लिखा कलकत्ता के एक रायपुर स्थान में भी उन्होंने एक मठ बनाया। उनके श्रीमुख द्वारा हरिकथामृत के श्रवण से अनेक व्यक्तियों का आत्म कल्याण हुआ। उन्होंने ये जो संसार के समस्याओं से ग्रसित, दुख दुर्दशाग्रस्त, त्रितापों से संतप्त जन को भी उन्होंने भागवत धर्म के प्रचार के द्वारा ही श्रेय पथ का मार्गदर्शन कराया। जो लोग संसार के लोग थे फंसे हुए, उनको भागवत सुना के ही उन्होंने असली रास्ता दिखाया। और अंतिम समय तक अत्यंत वृद्धावस्था में भी उन्होंने, जो उनके गुरु जी ने उनको भागवत की कथा का प्रचार सौंपा था, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार वो करते रहे, करके जीवों का अत्यंत उन्होंने मंगल किया। ये हम लोगों ने उनका एक, जिसको बोलते हैं ना बाहरी मोटा मोटा एक चरित्र हम लोगों ने सुना है, मोटा एक जो बोलते हैं ना रेफरेंस के लिए, रेडी रेफरेंस के लिए उनका विस्तारित चरित्र ग्रंथों में दिया गया है। उनकी क्या वाणी है इस ग्रंथ में, उनके जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार उनके गुरु में निष्ठा, किस प्रकार उन्होंने लिखा है उसके बारे में अभी समय नहीं है। उन्होंने एक लाइन में पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा कि शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का अर्थ केवल मात्र गुरु जी के द्वारा ही सुनने से समझा जा सकता है, नहीं तो शास्त्र का अर्थ नहीं समझा जा सकता। और लिखा कि गुरु जी के पाद पद्मों के प्राप्त होने पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जैसे हथेली पर रखे हुए के समान सब कुछ मिल जाता है। इस प्रकार बहुत बात है, समय नहीं आज्ञा देता है, समय हो गया। आज उनकी जो भी है आविर्भाव तिथि है। हम लोग तो गुरु जी को मैंने देखा, गुरु महाराज जब मायापुर जाते थे सभी मठों में प्रणाम करने जाते थे। ये जो गुरु वर्ग है उनकी समाधियों में गुरु महाराज प्रणाम करने जाते थे। हम लोग भी जब जाते हैं मायापुर में, हमारा प्रयास यही रहता है कि जब जो बड़े बड़े आचार्य हैं इनके मठों में, इनकी समाधियों में जाके प्रणाम किया जाए, इससे ही उनकी कृपा लाभ हो जाती है। हमने तो गुरु जी को देखा, जब गुरु जी जाते थे तो हम क्यों न जाएं। इधर उधर जाने में ज्यादा नहीं हम समय बिताते, सब में जाते, जितने मठ जितना संभव हो सके सब में जाके प्रणाम करते हैं। अतः उनका जो आप देखेंगे समाधि मंदिर भी कमल के डिजाइन का ही है ना, कमल, हाँ एक मठ से उठ के कमल के डिजाइन का ही है। जो भी है इतने बड़े बड़े वैष्णव आज उनकी तिथि में, ये हमारे गुरु जी की कृपा है। सभी मठों में इस प्रकार नहीं है कि उनकी तिथि में उनके बारे में पाठ कीर्तन हो। ये हमारे गुरु जी में विशेषता थी। कोई भी तिथि हो
वो जिसका आविर्भाव तिथि है, तिरुभाव तिथि है, गुरु महाराज जो रोज की कथा है उसको छोड़ के इसके बारे में बोलते थे। वही आदत आप लोगों को पड़ी हुई है। जो गुरुजी बोलते थे उन तो उसको याद करने से मंगल, इसलिए तो बार बार गुरुजी बोलते थे हरि गुरु वैष्णव तीने रस स्मरण, उनको याद करने से मंगल हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ बिल्कुल, टीन बत्तियां कितना कुछ सामान देते हैं।